आके दरख्त खाया, लिहाजा अब तुम्हें जमीन में जाना होगा। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ताला ने जमीन में उतार दिया। पीछे हमने ये आयत पढ़ी है, फिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये आयत डाली, ये दुआ मांगना जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तालीम दिया। और दोनों ने मिलके ये दुआ मांगी कि ऐ हमारे रब, हम अपने ऊपर जुल्म कर बैठे हैं, लिहाजा अगर आप हमें बख्शेंगे नहीं और हम पे रहम नहीं फरमाएंगे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। क़ाल अहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम जमीन में उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। यानी शैतान का अब ख्याल रखना, शैतान ने जैसे दुश्मनी यहाँ पे की है यही दुश्मनी वो जमीन में भी तुम्हारे साथ करेगा। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, अब तुम्हारा रहना जो है आर्जी ठिकाना और आर्जी तौर पे सामान मैं तुम्हें दूंगा दुनिया में। अब तुम्हें दुनिया में रहना है। फीहा तहयौना व फीहा तमूतूना व मिन्हा तुखरजून, उसी में तुमने जिंदगी गुजारनी है, उसी में तुम मरोगे और वहीं पे तुम्हें दफन कर दिया जाएगा और क्यामत के दिन उधर से ही निकाला जाएगा। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, वो बात भी जहन में रखिएगा कि कुफ़ारे मक्का नंगे होके तवाफ किया करते थे, तो उस पे अल्लाह ताला ने ये सूरत जो है नाजिल की और इसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह फरमाई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ औलादे आदम, ये वाकया सुन लिया है ना तुमने, अपने माँ बाप का वाकया कि मेरी ममनुआ चीजों को खाने से क्या होता है। मेरी ममनुआ चीजों को खाने से तुम्हारे जो रूहानी लिबास होते हैं वो तुमसे छीन लिए जाते हैं। इसलिए ज़ाहिरी लिबास का भी तज़किरा फरमाया कि ऐ औलादे आदम, हमने तुम्हारे तुम्हारे लिए लिबास नाजिल फरमाया है। वो लिबास, उसकी 3 किस्में हैं। युवारी सौआतिकुम, पहली किस्म का लिबास जो कि हर इंसान को पहनना फर्ज है, वो ये है कि वो लिबास तुम्हारी शर्मगाहें छुपाता है। इसमें उलमा ने नाफ के नीचे से लेके घुटनों तक का एरिया बताया है कि ये मर्द मर्दों के सामने, औरतें औरतों के सामने भी नहीं खोल सकती सिवाय किसी शरई उज़र के। और ये जो है ये अम, पूरा सतर है, एक दूसरे के सामने खोलना इसको बिल्कुल भी जायज नहीं है। वरीशा, दूसरी किस्म का लिबास जो है ये सजावट भी है। इसमें तुम अगर पूरा लिबास पहनते हो तो ये तुम्हारे लिए सजावट भी बन जाता है, खूबसूरती भी बन जाता है। इसके अंदर सर को ढांपना भी शामिल है। रीश कहते हैं परिंदों के परों को। तो परिंदों के पर जैसे हर जगह पे होते हैं ना, जैसे सर के ऊपर भी पूरी तरह से उनके पर होते हैं, इस तरह जब इंसान अपने आप को लिबास के अंदर लपेट लेता है तो उसको रीश कहते हैं, यानी खूबसूरती कहते हैं। इसमें मर्दों के लिए भी पगड़ी और कैप वगैरह है और औरतों के लिए दुपट्टा। तो इतना लिबास जो है ये खूबसूरती भी हुस्न भी बन जाता है। व लिबास तकवा ज़ालिका खैर, और तीसरा लिबास है तकवा का लिबास। इसको जाहिरन भी उलमा ने बयान फरमाया है कि इसके अंदर भी हिजाब वगैरह आ जाता है और मर्द के लिए वही सर के ऊपर कैप वगैरह और इस तरह पूरा लिबास जो है ये तकवा का लिबास है। और कुछ उलमा ने इसको रूहानी तौर पे बयान फरमाया है कि तकवा जो दिल के अंदर होना चाहिए। जिन्होंने ये ताहिरी लिबास का फरमाया उन्होंने ये फरमाया कि सर को ढांप के रखने से दिल में तकवा पैदा होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको तकवा का लिबास फरमाया। और कुछ उलमा ने इसको फरमाया है कि दिल में तकवा का होना जो है यही तकवा का लिबास है। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये 3 किस्म के लिबास बयान फरमाए और फरमाया कि ज़ालिका खैरुन, ये लिबास ज्यादा अच्छा है, तकवा का लिबास ज्यादा बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि वो गौर व फिक्र करें, नसीहत हासिल करें इससे। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, अब यहाँ से असल बात शुरू होती है। क्या औलादे आदम, इस किस्सा से तुमने क्या सीखा कि आदम और हव्वा को हराम चीज खिलाकर
शैतान ने उनके लिबास उतरवा दिए। तो अब तुम्हें क्या करना है, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें भी आजमाइश में डाल दे। और यहाँ पे एक और चीज भी नोट करें, इसमें अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों को खिताब नहीं फरमा रहे, औलादे आदम को खिताब फरमा रहे। इसमें हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत शामिल है, ईसाई, यहूदी, काफिर, हर किस्म के सब शामिल हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान तुम्हें ऐसे आजमाइश में न डाल दे जैसे उसने तुम्हारे बाप दादा माँ बाप को जन्नत में से निकलवाया था। और जन्नत से निकलने की वजह क्या थी, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, वो उनसे उनका लिबास उतरवाता था ताकि उनकी शर्मगाहें नंगी कर दे। अब यहाँ पे देखिए कि ये मामला आजकल भी उरूज पे है। शैतान इंसान को थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप उसका लिबास उतरवाता है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी हया उसकी दूर करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, आखिर इंसान मुकम्मल तौर पे अपने आप को नंगा कर देता है। जैसे फैशन के ज़िमन में ही देखें कि जो भी इस फील्ड में आता है, फैशन को पसंद करता है, कि गैर शरई फैशन, पहले वो अपने बाजू कम करता है, फिर छोटे करता है, फिर और छोटे, फिर गायब हो जाते हैं, फिर पेट के ऊपर से भी कमीज गायब हो जाती है, फिर पहले शार्ट होती है, फिर गायब हो जाती है, फिर जो ट्राउजर है वो भी तंग होना शुरू हो जाता है, फिर ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाता है, फिर घुटनों से ऊपर, और फिर बिल्कुल आखिर में वहां तक पहुंच जाता है जहां तक यूरोप के लोग लिबास पहनते हैं, यूरोप की औरतें। तो यही काम है शैतान का, ये उसका पसंदीदा मशगला है, लिबास को छीनना इंसान से। उसने सबसे पहले यही खेल खेला आदम के साथ और आदम की जोजा के साथ, और यही खेल वो आज तक खेल रहा है और क्यामत तक यही चलता रहेगा। ये उसका पसंदीदा खेल है, औलादे आदम से उनका लिबास छीनना। और उसके लिए वो करता क्या है, इसके लिए वो पहले हराम खिलाता है, क्योंकि हलाल खाने वाला जो है उसके पास चांसेस कम होते हैं अपना लिबास उतारने के। हराम खाने वाले के पास जब वो हराम खिला देता है तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आराम से अपना लिबास जो है उसको उतार देगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा की इख्तियार में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो ही वो नाजायज जिसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया था वो चीज खाई, तो साथ ही उनका लिबास गायब हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह की ममनुआ चीजें, जिनमें खास तौर पे आप नशे की चीजों को ले ले, नशे की चीजें जब कोई भी ले लेता है, यूज कर लेता है, तो उसके बाद फिर वो लिबास नहीं पहनता, वो खुद बहुत अपना लिबास उतारना शुरू कर देता है। तो जितनी बड़े पैमाने पे कोई हराम खाएगा उतनी ज्यादा उसके अंदर बेहयाई आएगी। लिबास उतारने का मतलब बेहयाई है ना, हयादार इंसान तो नहीं ये सोचता भी। अल्लाह ताला हमें कामिल हया अता फरमाए अपनी रहमत से, और हमारी नस्लों को भी और क़यामत तक आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला कामिल हया अता फरमाए, और बेहयाई के छोटे से छोटे दर्जे से भी अल्लाह ताला बचा के रखे। तो अल्लाह पाक खबरदार फरमा रहे हैं कि ए औलादे आदम, शैतान से बच के रहना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी फितने में डाल दे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया फितने में डाल के। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, वो उनसे उनका लिबास छीनता था ताकि वो उनके सामने उनकी शर्मगाहें नंगी कर दे। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। एक और बहुत अहम बात ये अल्लाह ताला ने हमें बताई कि शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उनको नहीं देख रहे होते, यानी हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं शैतान और जिन। हम उनको नजर नहीं आ रहे होते, हम हमें वो नजर नहीं आ रहे होते, उनको हम नजर आ रहे होते हैं। तो इसीलिए जब वॉशरूम वगैरह भी जाना होता है तो तावुज पढ़ के, दुआएं पढ़ के जाना होता है ताकि शैतान आपके साथ वॉशरूम में दाखिल ना हो सके। और हर उस जगह पे जहाँ पे आप लिबास चेंज कर रहे हूँ, लिबास उतार रहे हूँ, तो ऐसी जगहों पे
تعوذ پڑھ کے جانا ہوتا ہے تاکہ شیطان آپ کے ساتھ داخل نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کو ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو آنکھوں سے اوجل ہونے کی